क्या बात है? किसका तार है? माँ का। सब ठीक तो है? गरीब के घर में सब ठीक हो तो गरीब कैसा लखपत? गरीबी के साथ साथ मायूसी, भूख और बीमारी हमारे घर में तीनों है। माँ जी को पैसा भेजना है? नहीं लखपत, माँ जी को बॉम्बे लाकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना है। उनकी तबीयत बहुत खराब है। बोल, माँ को कब लाना है? शहर के किस डॉक्टर को दिखाना है? लखपत ये हमारे पेट का नहीं, मेरी माँ की जिंदगी का सवाल है। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे रात को छत फटेगी और दौलत गिरेगी। यार तू हर बार क्यों भूल जाता है लखपत की टोपी? आज तक सादी टोपी चल रही थी, अब चलेगी मखमल की टोपी। मैनेजर! किधर गया? किधर हूँ? सर! शट अप! इस फटीचर डिस्को में लेकर आया मेरे को। मेरी इज्जत का फलूदा बनाकर उस गधे को खिलाएगा? साला इधर तो कोई नहीं है, मेरे को गधेरा बोलता है। ये गधा? सर आप मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनो? तू सेक्रेटरी है या ये तबेले जैसे हॉल का मैनेजर? हाँ? साला ऊपर से इधर झगड़ा करता है। सर आप प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए। क्या बात सुनूं? शाहरुख खान और संजय दत्त क्या इस घिसे पिटे सड़े बदबूदार हॉल में शो करेंगे? एक्सक्यूज मी। नो एक्सक्यूज मी। माना कि शाहरुख हमारे साथ पार्लियामेंट स्ट्रीट में गिल्ली डंडा खेलता था, फिरोज शाह कोटला में कबड्डी खेलता था, लाल किले पर पतंग उड़ाता था। जिंदगी खेलता था तो हीरो कब बना? अरे सर्कस में काम करके। लेकिन मुझसे पूछेगा ना कि भाई शो किधर है, मैं क्या बोलूंगा? तबेले में। एक्सक्यूज मी। नो एक्सक्यूज मी। सर इस तबेलों को चेंज किया जा सकता है, दीवारों पर पेंट किया जा सकता है, कुर्सियों का कपड़ा चेंज किया जा सकता है। अरे खर्चा कौन देगा? मैं देगा। एक्सक्यूज मी। नो एक्सक्यूज मी। पोस्टर कौन छापेगा? मैं छापेगा। एक्सक्यूज नो मी। एक्सक्यूज मी। पेपर में ऐड कौन देगा? मैं। सर जो इस थिएटर के अंदर शो करेगा, इतना बड़ा शो शाहरुख खान और संजय दत्त का, क्या वो पेपर में ऐड नहीं देगा? कौन? मैं देगा। मेरे को माफ करना। कोई माफ नहीं करना। अरे भाई इस तबेले में शो करने के लिए 25,000 का एडवांस कौन देगा? मैं देगा। एक्सक्यूज मी। नो एक्सक्यूज। माफ कीजिएगा वो। बिल्कुल माफ नहीं करेगा। साला तुम दोनों ने हमको गधेरा बोला, हमारे थिएटर को भैंस का तबेला बोला, ऊपर से बोलते हैं माफ कर दिया। नहीं करेगा। लेकिन शाहरुख खान दीवाना संजय दत्त खलनायक का शो हमारे थिएटर के अंदर होना मांगता है। सुपरहिट शो। डॉक्टर साहब। कम इन सनी। बैठिए। डॉक्टर साहब ये मेरी माँ है। हेलो। नमस्ते। इनका चेकअप करवा दीजिएगा प्लीज। फाइन। अब आपकी रिहाई में कुछ ही दिन बचे हैं। बहुत दिनों से एक बात कहना चाहता हूं। कहो इकबाल, एक तुम ही तो रह गए हो कहने और सुनने वाले। कहो। मैं कह रहा था कि धूल डालिए पुरानी बातों पर। परायों की जान लेते हैं तो अपनों की जान भी तो गंवानी पड़ती है। बस यहां से निकलकर मालकिन और छोटे बाबा के साथ चैन की जिंदगी गुजारिए। नहीं इकबाल, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे हमने वक्त के मरहम को भी अपने जख्मों को भरने की इजाजत नहीं दी। आज तक कुरेद कुरेद कर हरा रखा उनको, ताकि उनका इलाज होगा तो अपने बेटे के कातलों के खून से होगा। सिर्फ अपने बेटों के कातलों के खून से। कौन है ये? मेरा सबसे बड़ा दुश्मन 18 साल से कांटे की तरह चुभ रहा है मुझे। पापा, आपका दुश्मन और 18 साल जिंदा रहा? कानून की पनाह में था, उसकी सजा खत्म हो गई। कानून की सजा। अब बाबा की सजा शुरू होगी। फिर देर किस बात की है? उछालिए सिक्का। इसके लिए सिक्का नहीं उछलेगा। राज, आज तक मैं किसी दुश्मन के लिए इतना नहीं तड़पा, क्योंकि मैं जानता था सिक्का उछालूंगा और तुम उसका नामो निशान तक मिटा दोगे। लेकिन ये मुझे जिंदा चाहिए। कहां मिलेगा? कल सुबह जेल से निकलेगा।
साहब लाला। राज साहब, जेल के बाहर क्या कर रहे हैं आप? तो क्या अंदर होना चाहिए? कोई रिश्तेदार बाहर आने वाला है? हो सकता है कोई बेगुनाह और मासूम दोस्त हो जो पुलिस के चक्कर में फंस गया हो। हर अपराधी खुद को मासूम और पुलिस को जालिम ही समझता है। क्या बात है इंस्पेक्टर, पुलिस वाले शराफत की भाषा समझते ही नहीं है क्या? शरीफों से वास्ता ही कहां पड़ता मिस्टर राज। वैसे ये गाड़ी चोरी हो चुकी या होने वाली है? पता लगा लीजिए। Could I use your phone? Sure, why not? पुलिस की मदद करना हर शहरी का फर्ज है। Good. सब इंस्पेक्टर चाहिए। MH01-785 गाड़ी की चोरी की रिपोर्ट लिखाई गई थी। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हो गई तसल्ली? फिलहाल। एंड ऑल द बेस्ट मिस्टर राज। अनजाने में या इत्तेफाक से सही, मगर आज तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। 18 साल जेल की काल कोठड़ी में आज ही के दिन के इंतजार में गुजारे हमने, क्योंकि बाहर निकलकर बहुत जरूरी काम करने थे हमें। दुश्मन ने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन तुम्हारी वजह से हमें अपनी जिंदगी का मकसद पूरा करने का मौका मिल गया। लाला, लो 50,000 रुपए तुम्हारा इनाम। बस सिर्फ 50,000? जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती बेटे, इसलिए जिंदगी की कोई कीमत नहीं चाहिए मुझे। बहादुर भी हो और चालाक भी। लगता है कोई रास्ता नहीं मिला। मांगो, क्या मांगते हो? छोड़ दे राज, मुझे छोड़ दे। मैं नाकामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे डोगरा की चीखें सुननी थी, उसे रहम की भीख मांगते हुए देखना था। वो चिल्लाएगा बाबा, वो आपसे रहम की भीख मांगेगा। मैं आपकी कसम खाता हूं, आपकी कसम खाता हूं बाबा। हाय जेस, तुम यहाँ? कर चलो किरण। पर क्यों? यू नो सनी, डोंट यू? तुम दोनों एक बार मिल भी चुके हो। कई बार मिल चुका हूं इस लफंगे से। हम पुलिस वाले ऐसे चोर उचक्कों को मिलते रहते हैं। कैसी बातें कर रहे हो जय? सनी मेरा दोस्त है। दोस्त था, और वो तुम्हारी गलती थी। आज के बाद तुम उसे कभी नहीं मिलोगी। एंड हे यू मिस्टर, तमीज से बात करो। शराब, चलो। दिस इज टू मच जय। मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? तुमने मेरे दोस्त की इंसल्ट की है, तुम्हें इससे माफी मांगनी होगी। चलती हो घर या तुम एक आपा।
I mean it. नहीं कि I mean it. चलो। किरण, तुम्हारे धमकी से मेरा फैसला नहीं बदला। तुम अभी मेरे साथ घर चलोगे। तुम किस हक से मुझ पर ये हुक्म चला रहे हो? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। बड़ा भाई? माई फुट। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई अपने बड़े भाई से इस तरह बात करने की? पापा, आपने एक गैर आदमी के लिए अपनी बेटी के मुंह पर तमाचा मारा। Shut up! जय मेरा बेटा है। होगा आपका बेटा। मेरे आपके इस बेटे के साथ कोई रिश्ता नहीं है। कहां से हो गया ये बेटा आपका? सड़क से तो उठाकर लाए थे। आपका खून तो नहीं है? किरण, अब एक भी लफ्ज और मुंह से निकाला तुम्हें मार डालिए, मगर मैं बोलूंगी। मैं आपकी बेटी हूं पापा। हमारे टुकड़ों पर पलने वाले इस आदमी को मेरी जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं है। तुम अपने होश में नहीं हो। अपने कमरे में जाओ और जब होश में आ जाओ तब मुझसे बात करना। I can't believe it, और पापा। एक बात याद रखो, इस बदतमीजी के लिए तुम्हें सजा मिलेगी।